है नकली प्रभु यीशु लग रही मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम संध्याकालीन प्रार्थना को शुरू करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सारे उत्तम आशीषों के देने हारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। प्यार प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि प्यार प्रभु आपने पूरे दिन भर आपने हमारी सहायता की, सुबह से लेकर शाम संध्याकालीन समय तक प्रभु आपने हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखा, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम दिन भर जहाँ कहीं भी थे पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधीरे सहायता किए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी पवित्र ड्यूटी में आते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें। प्यार प्रभु जी, हमारा विनती प्रार्थना निवेदन आपको पाने के योग्य हो सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस घड़ी जब हम आपके पवित्र वचन को आपके प्रभु जी वचन को पढ़ना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए इस दुआ को आपके मधुर धन्य सुना में मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम इस समय एक गीत गाएंगे। सब नामों में है ऊंचा नाम। आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। ये सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, ये सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ये हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, ये हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। ये सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, ये सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। ये सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम,
सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, ये सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में सब नामों में है ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे और दूसरा कोई नाम नहीं है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमको ताकत देता है, हमको हिम्मत देता है और सचमुच में हमारी सारी बंधन को तोड़ता है और हमको आज़ाद करता है। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में हमारा सारा बंधन, सारा चीज़ों को, सारे ताकतों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। वो लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 34 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने इस वचन को हमारे लिए दिया। और परमेश्वर यीशु के पीछे भीड़ लोग चल रहे थे और उसके साथ चेले भी थे और उनको यीशु ने बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार करे। और अपने आपे से किस प्रकार से इनकार करे? सचमुच एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें रहती हैं जो सचमुच अपने में देखने की आवश्यकता है। और अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करके अपना क्रूस मेरे पीछे उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने जीवन में सुसमाचार के लिए हमको खोना है और अपने आप और हम अपने प्राण को खोते हैं सुसमाचार के लिए और हम उसके लिए मरते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो मनुष्य सारे जगत को जो इस पृथ्वी पर है उसको प्राप्त करना चाहे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज हम हर एक के जीवन के लिए ये प्रश्न है कि यदि हम सारे जगत को प्राप्त करके हम अपने आप को खोते हैं तो हमारे लिए क्या लाभ होगा? तो जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, और मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा।
सचमुच जब हम परमेश्वर को लजाते हैं तो परमेश्वर हमसे भी लजाता है, हमसे भी परमेश्वर हमारी भी कुछ उत्तर नहीं देता है। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और हमें परमेश्वर के राज के लिए हमको बीड़ा उठाना है। हम और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। और हम सुसमाचार के लिए कि जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, पथार में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, हम उस सुसमाचार के लिए हम अपने आप को खोते हैं, उस सुसमाचार के लिए अपने आप के लिए देते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमको बचाएगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के एक एक कर्मचारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और एक एक विभाग के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम अपने कलीसिया के एक एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन्होंने किसी भी मुसीबत में हैं, जिन्होंने किसी भी समस्या में पड़े हुए हैं, उन हर एक बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम इस राज्य से जो बाहर हैं, जो काम करने के लिए गए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर जो इस राज्य में जो खेती किसानी का काम करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सचमुच में वो कठिन परिश्रम उनके जीवन के लिए हो जाए और कठिन परिश्रम से उनके लिए जो प्रतिफल मिलेगा तो उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे उत्तम आशीषों के देने हारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस घड़ी समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम आपके पवित्र ड्यूटी में आते हैं प्रभु, आप हमारे सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम अपने घर परिवार के सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रभु अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर संभालें। हम अपने रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसी परिवारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें भी आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभाला है, अपनी दया दृष्टि में रखा है, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हर एक बातों में आपने अपनी इच्छा को पूरा किया है। आह्वान पर प्रभु जी, आपकी छत्र छाया हम पर बनी हुई है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, सचमुच पर प्रभु जी आपने जो पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी आपने जो प्यार प्रभु जी आपने जो कलीसिया में जो बच्चे दिए हुए हैं पिता परमेश्वर, ये बच्चे आपके दिए हुए दान और दिए हुए भाग हैं पिता परमेश्वर। छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति से परिपूर्ण करें मेरे प्रभु। ये बच्चे आपका भय माने और आपके सिद्ध इच्छा मनसा में चल सकें। सो पिता परमेश्वर, इन बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आह्वान पर पहुँच इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं में पाए जाने वाले एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी भली मनसा भली इच्छा में प्यार प्रभु जी आप अपनी बड़ी दया में संभालें, उन्हें अपनी इच्छा में रखें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। वो किसी भी बंधन में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आह्वान पर प्रभु जी हर एक बंधन से आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। जो पिता परमेश्वर गलत रास्ते में है मेरे प्रभु, जो आपके उस रास्ते को नहीं देख पा रहे हैं, जो पिता परमेश्वर आपके वचन के विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रभु, उन हरेकों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जिनके जीवन में लकवा की रोग है पिता परमेश्वर, हाथ पैर पिता परमेश्वर में कोई मजबूती नहीं है मेरे प्रभु, आप पिता परमेश्वर ब्लड का संचार करके पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है, जो पिता परमेश्वर डर भय के कारण आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं, सो पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता करें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
जिनको ज़मीन की आवश्यकता है और ज़मीन में हाँ पिता परमेश्वर जो व्यवधान है, जो रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें दूर होने पाए, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं आप पिता जिनको ज़मीन लेना है उनकी लेने में सहायता करें मेरे प्रभु। जो किसी प्रकार से निर्माण कार्य में है पिता परमेश्वर, उन हर एक निर्माण कार्यों में आप सहायता करें प्रभु। बल शक्ति सामर्थ देकर आप अपनी इच्छा को पूरी करें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो किसी भी प्रकार की व्यवधान में है, किसी भी प्रकार की समस्या में है, हर एक पर आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जिनका हाँ पिता परमेश्वर जो सफ़र करते समय पिता परमेश्वर जो एक्सीडेंट हो गए हैं मेरे प्रभु, उन हर एक पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें, ताकि हाँ पिता परमेश्वर उनका वो जो किसी भी प्रकार के जो घात पहुँचा है पिता परमेश्वर, मरहम पट्टी लगाने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी मरहम पट्टी लगाकर आप अपनी इच्छा को पूरी करें प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस राज्य में रहने वाले एक एक किसान, खेती किसानी करने वालों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हामान पर पहुँच जो कठिन परिश्रम करते हैं पिता परमेश्वर खेतों में, पिता आप उनकी सहायता करें, उन्हें अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उनके लिए 60 गुना 70 गुना 100 गुना प्रतिफल देने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए पैर पहुँचे हम आपकी ओर ताकते हैं। आपने पहुँचे आप ही तो आपका परमेश्वर, आपका धूप देने वाले, वर्षा देने वाले और हवा पानी को देने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आप अपनी भली मनसा भली इच्छा को रखें पिता परमेश्वर, ताकि आप पिता परमेश्वर आपका इनकी अच्छी तरह से रखवाली कर सकें और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस राज्य में भिन्न भिन्न विभाग में रहने वाले एक एक कर्मचारियों अधिकारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हामान पर पहुँचे उन पर दया दृष्टि करें मेरे प्रभु, ताकि जिस विभाग में रहते हैं पिता उस विभाग के एक एक कार्यों को आप पिता परमेश्वर सुचारू रूप से चला सकें और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक काम को करने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें। हर एक काम को करने के लिए पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर आप अपनी इच्छा को पूरी करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस राज्य में जो भिन्न भिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के कारण अस्पताल में है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तहसील में है और पिता परमेश्वर जो जेल में है, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपका राज आए पिता परमेश्वर, ताकि आप पिता परमेश्वर हर एक लोग आप पिता आपकी दया दृष्टि में पाए जाए और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। सचमुच प्यार पहुँचे जो किसी भी कारण से हम प्यार पहुँचे उस जेल में है पिता, उनकी सुधि लीजिए, सहायता कीजिए, उचित समय में हाँ पिता परमेश्वर उस जेल से छुटकारा पा सकें और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। मन फिराव का दान देकर उनकी सहायता करें, ताकि आपकी ओर प्यार पहुँचे मन फिरा सकें और आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जो इस राज्य से दूसरे राज्य में जो काम करने के लिए गए हैं मेरे प्रभु, उन्हें आपने उनके लिए उचित उपाय किए हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता करें प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। उन्हें के लिए रोजी रोटी देकर आप सहायता करें, ताकि 2 जून की रोटी खाकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ की प्रशंसा कर सकें। जो फुटपाथ में है, जो आप पिता परमेश्वर धर्मशाला में है पिता परमेश्वर, जो रेलवे प्लेटफार्म में है पिता परमेश्वर और बस स्टैंड में है पिता परमेश्वर, एक एक प्यार पहुँचे एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जिनके लिए 2 जून की रोटी मिलने में असमर्थ हो रही हैं मेरे प्रभु। आप पिता हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मान पर पहुँची इस राज्य के मुखिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने मंत्रिमंडल को आप उनकी सहायता करें प्यार पहुँची, ताकि यहाँ तक जो योजनाएं तैयार होती हैं मेरे प्रभु, ये राज्य के एक एक लोगों के लिए हम मिल सके पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं देश चलाने के लिए पिता परमेश्वर,
वहाँ पिता परमेश्वर आप उन्हें भी अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से संभालें। और पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा है ऊँचे पद वालों को इसलिए प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर के भय और भक्ति के साथ जीवन बिताएं और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पर प्रभु जी उनके शासन चलाने में आप सहायता करें मेरे प्रभु, सूझबूझ में सहायता करें ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे विनती प्रार्थना निवेदन को सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए आदर इज्जत महिमा आप ही को देते हुए इस दुआ को आपके ही मधुर धन्य यीशु नाम में मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए अपनी सामर्थ्य को दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि और भी हमारे बीच में जो प्रार्थना निवेदन है उसे दें ताकि हम सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना कर सकें, आमीन।